दोस्तों आप लोगों ने ये सीन तो देखा ही होगा जहाँ पे झूठ पकड़ने वाली मशीन से सच उगलवाते हैं, जिसे पॉलीग्राफ टेस्ट भी बोलते हैं। और सिर्फ यही टेस्ट नहीं बल्कि नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, ये सारे वो टेस्ट हैं जिनसे पुलिस पता लगाती है कि झूठ बोल रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट, जिसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे, आपने मूवीज़ में देखा होगा, वेब सीरीज़ में देखा होगा। लेकिन नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, P300 वेव्स, इनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। देखो दोस्तों, झूठ तो हम सब ने आज तक कभी ना कभी बोला ही है, लेकिन झूठ बोलने में दिमाग के बहुत सारे पार्ट एक्टिव होते हैं। आपको मैं बता दूं, झूठ बोलना सच बोलने से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो क्योंकि झूठ बोलने में दिमाग की कहानी बनाता है। अब वो कहानी कौन सा पार्ट बनाता है? दिमाग का एक पार्ट ऐसा भी है जो बोलता है कि रुक जा, झूठ मत बोल, तो उस पार्ट को ओवरकम करता है दूसरा पार्ट। वो पार्ट कौन से हैं? इसके बाद ये टेस्ट होते हैं। इन टेस्ट से पता कैसे लगाते हैं कि ये इंसान सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा होने वाली है। शुरुआत करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल से कि दिमाग झूठ कैसे बोलता है। देखो दोस्तों, झूठ बोलने में मेनली 4 हिस्से काम करते हैं दिमाग के। पहला है DLPFC, इसकी फुल फॉर्म है डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसमें क्या होता है? ये सबसे एक शाना पार्ट है दिमाग का, जैसे बोलते हैं ना खोपड़ी, शानी खोपड़ी, वो ये है। क्या करता है ये झूठी कहानी बनाता है। और कहानी भी ऐसे नहीं जो इंसान को लगे कि ये तो बकवास है, सच्ची कहानी लगाता है बिल्कुल, कि ये सब चीज़ें जुड़ती हुई दिखें आपस में। और कहानी बना रहा है ये, कहानी बना के भी ये क्या काम करता है, जो दूसरा पार्ट है जिसे बोलते हैं ACC का मतलब क्या है? एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। ये शरीफ पार्ट है। तो ये जो DLPFC है ये ACC को रोकता भी है, क्योंकि जो ACC है वो बोलता है कि झूठ है और मत बोलो ऐसे, वो मना करता है क्योंकि शरीफ है थोड़ा। लेकिन DLPFC क्या बोलता है? ये नहीं, यही कहानी रहेगी। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। DLPFC बोलता है कि क्या झूठ बोलना है, कितना झूठ बोलना है, कैसे झूठ बोलना है, ये सब इसके अंदर में आता है। फिर जो ACC है, जो मैंने बताया काफ़ी शरीफ पार्ट है, वो बोलता है कि मत बोलो झूठ, लेकिन वो मानता नहीं है। अब जो शरीफ पार्ट है वो तो ACC है, तो वो क्या करता है? वो डर जाता है, तनाव दिखाता है चेहरे पे, ये सब करता है। तो ये एमिग्डाला, जो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, उसको सिग्नल देता है कि आप डरो थोड़ा। डरने पे क्या होगा? जब एमिग्डाला है वो हार्मोन निकालेगा, जिसे बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। वो हार्मोन है एड्रेनलिन हार्मोन। ये हार्मोन निकलेगा जिससे इंसान के चेहरे पे स्वेटिंग आती है और वो डरता है, उसकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, BP बढ़ जाता है। इस तरह से ACC सिग्नल दे रहा है एमिग्डाला को। इसके बाद आता है जो मेन पार्ट है, वो है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस क्या करता है? जो झूठी कहानी बनाई है ना आपने, उसको वो स्टोर करता है। आपने कोई झूठी कहानी सुनाई किसी को और 10 मिनट बाद, 1 दिन बाद भूल गए कहानी, वो तो झूठ पकड़ा गया ना। लेकिन जो हिपोकैम्पस है याद रखता है कि इसमें झूठी कहानी क्या थी, और वो कहानी वो हमेशा याद रखता है अपने दिमाग के अंदर। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। अब जो मैंने टेस्ट के नाम लिए थे, पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया, नार्को टेस्ट हो गया, ब्रेन मैपिंग हो गया, इनमें बेसिकली क्या होता है? पहले बात करते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट की। जो पॉलीग्राफ टेस्ट में जो मैंने बताया ACC के थ्रू क्या होता है, रिएक्शंस क्या आते हैं? BP बढ़ जाता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, स्वेटिंग आती है। तो जो ये पॉलीग्राफ टेस्ट है, ये यही मेजर करता है इंसान का। वो आपसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आपसे एक ऐसा सवाल पूछेंगे जो उस केस से जुड़ा हुआ होगा। फिर इस केस में अगर आप झूठ बोल रहे हो, तो जैसे मैंने बताया ACC मना करेगा DLPFC को, लेकिन वो मानेगा नहीं। तो इससे क्या होगा? हार्ट बीट बढ़ेगी, जैसे मैंने जो सिम्टम बताया उनमें से कोई एक रिएक्शन आएगा, जिससे वो पकड़ लेंगे कि ये झूठ हो सकता है। लेकिन मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है, नार्को टेस्ट है, ये ब्रेन मैपिंग भी, ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है एविडेंस इनके। अब बात करते हैं नार्को टेस्ट की। नार्को टेस्ट भी आपने कुछ वेब सीरीज़ में देखा होगा। इसमें क्या करते हैं? इसमें एक सीरम दिया जाता है, जिसे बोलते हैं ट्रुथ सीरम, या सच बोलने वाली दवाई। सच ये दवाई कौन सी होती है? ये दवाई होती है सोडियम पेंटोथल या फिर सोडियम एमाइटल। ये एक एनेस्थीसिया ड्रग है। इसमें क्या होता है? ये ड्रग देने के बाद जो इंसान का जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, और फ्रंटल में भी कौन सा कॉर्टेक्स? DLPFC, जो मैंने बताया आपको, ये काफ़ी थोड़ी देर के लिए सप्रेस हो जाता है, इसकी एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। अब एक्टिविटी कम हो गई, यानी कि झूठ बोलने वाली कहानी नहीं बन सकती, झूठ क्या बोलना है वो नहीं हो सकता, कैसे बोलना है, कब बोलना है, ये सब एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। इससे क्या होगा? इंसान जल्दी बोल देगा, फिल्टर नहीं होगा उसकी बातों में। उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो रजिस्ट नहीं करेगा, सीधा आंसर ही देगा इस बात का। लेकिन ये भी कोर्ट में जो इसके एविडेंस है वो भी कोर्ट में स्वीकार नहीं करते। अब आता है ब्रेन मैपिंग। इसे BUS भी बोलते हैं, यानी कि ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर। इसमें क्या होता है? इसमें इंसान के सिर पर एक EEG कैप लगाई जाती है। EEG मतलब इलेक्ट्रिकल इंसेफेलोग्राम, ये जो है कैप लगाई जाती है उसके दिमाग पर।
इसमें मेनली खेल है एक P300 वेव का। इसका मतलब क्या समझाता हूँ मैं आपको। दरअसल हमारे दिमाग में हमारी मेंटल स्टेट के अकॉर्डिंग वेव्स निकलती हैं। वेव्स कैसे? डेल्टा, थीटा, अल्फ़ा, बीटा, गामा। ये स्क्रीन पे आ रही होंगी, आप वीडियो को रोक के आराम से देख लेना। इसमें हर मेंटल स्टेट के हिसाब से फ्रीक्वेंसी निकलती है हमारे दिमाग में। अब क्या होता है, जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जो आपको नहीं पता तो कोई वेव नहीं निकलेगी, सिंपल सा ग्राफ बनेगा। लेकिन जैसे ही आपसे सवाल पूछा और उसका आंसर आप पहले से जानते हो और आप झूठ बोल रहे हो, तो 300 मिली सेकेंड बाद एक स्पाइक बनेगा ग्राफ में। और ये स्पाइक जो बनता है इसे ही बोलते हैं P, यानी कि पॉजिटिव वेव होती है, और 300 यानी कि 300 मिली सेकेंड बाद निकलती है, इसलिए इसे बोलते हैं P300 वेव। तो इस स्पाइक से जान जाएंगे कि इसका आंसर आपको पता है और आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, इन तीनों ये जो ब्रेन मैपिंग है, इसके एविडेंस को भी कोर्ट में ज़्यादा स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरह से पता लगाते हैं कि झूठ क्या है, सच क्या है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। आपको दिमाग के ऊपर कोई और वीडियो चाहिए, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।